नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि गणतंत्र जैसा इस देश में कुछ बचा नहीं है। गण को तंत्र का डर बिठाकर उनके हक अधिकारों को दबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। सबसे पहले वीडियो देखिए। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के और उसी राम राज्य से जिसका सपना भारतीय जनता पार्टी के लोग छात्रों को दिखाते हैं। चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। वो कमल से निकालकर बेरोजगारों को नौकरी देने का दावा करते हैं, लेकिन असल में जमीनी स्तर पर छात्रों की क्या दशा है वो खुद ही देख लीजिए। तो ये वीडियो देखा आपने? इस वीडियो में इस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, प्रशासन का डर बिठाया जा रहा है और प्रशासन जबरन कमरे में घुसकर उनके साथ मारपीट करता है। और ये वीडियो कोई पहला वीडियो नहीं है। हम जामिया की बात करें, जेएनयू यूनिवर्सिटी की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, तमाम यूनिवर्सिटी में जिसमें छात्र अपने हक अधिकारों की बात करते हैं और तानाशाह सरकार से सवाल करते हैं, उस तानाशाह सरकार को अपने खिलाफ अपनी आलोचना से इतना डर लगता है कि वो छात्रों पर लाठीचार्ज कराता है। वो छात्रों को प्रशासन का डर बिठाकर उनके मन में इस कदर डर बिठा देता है कि वो अपने हक अधिकारों के प्रति बात नहीं कर सकते हैं। हम 73वां गणतंत्र दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई किया जा रहा है? सीधे तौर से खत्म किया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पे बात किया जाए, छात्रों के हक अधिकारों पे बात किया जाए, और अब तो हद ही हो गई है कि जो छात्र अपने रोजगार की बात करेगा, जो छात्र अपने हक अधिकार की बात करेगा, जो छात्र अपने सरकार से सवाल करेगा, जो छात्र सरकार से रोजगार मांगेगा, सरकार और प्रशासन दोनों इस तरीके से पेश आएंगे छात्रों के साथ कि जैसे कोई अपराध कर दिया हो। किसान अपने हक की बात कर रहा था सड़कों पे बैठ के तो वो खालिस्तानी, मुस्लिम अपने हक अधिकारों की बात कर रहा था तो वो आतंकवादी, दलित अपने हक अधिकारों की बात करते हैं तो वो जातिवादी। इस देश में चल क्या रहा है? तमाम तरीके के वीडियोस हमारे सामने आते हैं, लेकिन हालात बेहतर से और बदतर होते जा रहे हैं और बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े टेलीविजन के प्राइम शोज चलाए जाते हैं कि हमारे देश की उपलब्धि देखिए, हमारे राज्यों का विकास देखिए। क्या वही विकास है जो हमें दिखाई दे रहा है, या ये विकास हमारे मोदी जी को दिखाई नहीं देता, हमारे अमित शाह को नहीं दिखाई देता, या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को नहीं दिखाई देता? सोचिए इस देश में छात्रों की स्थिति क्या है, एजुकेशन सिस्टम की किस तरीके से धज्जियां उड़ गई हैं। जिस तरीके से चुनाव नजदीक आता है, बिहार का चुनाव था तो 20 लाख नौकरी देने का वादा कर रही थी हमारी भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ रहा है तो हमारी योगी सरकार कह रही है कि छात्रों को और बेरोजगारों को घर से निकालकर और हर परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। तो ये वीडियो क्या लंदन से है? ये वीडियो भी उसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां पे वो नौकरी देने का, रोजगार देने का डंका बजा रहे हैं, लोगों को भैला फुसला रहे हैं। अब उनकी धार्मिक राजनीति तो काम नहीं आएगी। अब उनका मंदिर का एजेंडा फ्लॉप हो चुका है। अब लोग मंदिर घोटाले का हिसाब मांग रहे हैं। अब राम के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। जनता राम की राजनीति से रोजगार पर आ चुकी है। तो अब सरकार को ये पसंद नहीं आ रहा है। सरकार को अपनी आलोचना से डर लग रहा है कि आखिर उस देश की जनता सरकार से सवाल कैसे कर सकती है। इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। सिर्फ छात्रों की गलती ये कि वो अपने लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं, वो अपने लिए हक अधिकारों की बात कर रहे हैं। क्या यही वो सपना है जिसका सपना हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते कि आत्मनिर्भर बनिए? क्या इस तरीके से आत्मनिर्भर बनने का आप सपना दिखाते हैं छात्रों को? वो अपने लिए नौकरी की बात नहीं कर सकता तो बंद कर दीजिए सारे स्कूल कॉलेजेस, ताला लगा दीजिए। ये लॉकडाउन का ड्रामा कर कर आप चुनावी रैलियां कर सकते हैं, स्कूल बंद कर सकते हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो फिर डेमोक्रेसी को भी खत्म कर दीजिए, लोग आपसे सवाल ही नहीं करेंगे। जब आपको अपनी आलोचना से इतना डर लगता है तो सीधा तरीके से देशवासियों को खत्म कर दीजिए, चलवा दीजिए बुलडोजर। गोधरा कांड भूल गए क्या आप?
जब आप पूरी ट्रेन की ट्रेन जलवा सकते हैं तो ये तो छात्र हैं मामूली से, सिर्फ अपने लिए रोजगार की तो बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए हक अधिकारों की तो बात कर रहे हैं। सोचिए, रेलवे उनको धमकी दे रहा है कि आप आजीवन कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं रेलवे की। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के जो एक ऊंचे पद पर सिर्फ एकमात्र जाति के लोग किस तरीके से छात्रों को प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरीके से उनका मेंटल हैरेस कर रहे हैं। इस देश में ना कोई अपने हक अधिकारों की बात कर सकता है, ना स्वास्थ्य की बात कर सकता है, ना शिक्षा की बात कर सकता है। सिर्फ धर्म की राजनीति कीजिए और उसमें सिर्फ एकमात्र लोगों का फायदा है, वो भी नेताओं का। वो सियासत के चक्कर में किस तरीके से जनता का हाल बुरा बना देते हैं वो उनको खुद समझना चाहिए। और जनता की अब आंखें खुल जानी चाहिए कि जब आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, जब आपकी आने वाली पीढ़ियों का, जब आपकी आने वाली नस्लों का कोई भविष्य नहीं है, तो हमने उस सत्ता को सत्ता में क्यों बिठा के रखा है, उस सरकार को हमने कुर्सी पर क्यों रखा हुआ है। वो चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा आपको तरह तरह के सपने दिखाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के वादे करेंगे, और उन वादों का आने वाले 5 सालों में क्या हाल होता है ना नेता आकर देखते हैं, ना नेता की प्रशासन व्यवस्था देखती है, बस वो अपनी लाठी बरसाने लगती है। छात्रों की क्या गलती थी? सिर्फ पढ़ाई करना या सरकार से सवाल करना? हमें सोचना चाहिए कि आखिर हम उस देश में डेमोक्रेसी की तो बात करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए हम क्या करते हैं? हम अपने हक अधिकारों के लिए बात नहीं कर सकते सरकार से। मंदिर की राजनीति हो, जातीय राजनीति हो, हम तुरंत मैदान में कूद जाते हैं, लेकिन सरकार जो है हम उसके जाल में फंसते चले जाते हैं और अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल देते हैं। अब कहाँ है वो गोदी मीडिया जो उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बता रही थी, बड़े बड़े डिबेट शो कराती है? उनसे पूछना चाहिए कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों कराया गया। क्या उनका सवाल करना गलत है या उनके हक अधिकारों की बात करना गलत है? वो अपने लिए नौकरी मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं, वो गलत है। इस पे वेद प्रकाश लिखते हैं, बाप सरकारी नौकरी बचाने के लिए धरना दे रहा है, बेटा सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रशासन की लाठी खा रहा है, फिर भी जब चुनाव आएगा तब मोदी बहुत भाएंगे। मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए तुम सब हिंदूवासी कमल का बटन दबाओगे क्योंकि खुश उसी में हो। मुस्लिमों को परेशान किया जाएगा, मुस्लिमों के हक अधिकारों को छीना जाएगा, तो तुम सब हिंदूवासी बनकर उसी में खुश रहते हो। सरकार सिर्फ हिंदू के नाम पर राजनीति कर रही है। असल में हिंदू जैसा कोई शब्द नहीं होता है, वो सिर्फ आपको चुनावी उलझनों में फंसाने की कोशिश कर रही है और आपके हक अधिकारों को दबाने की कोशिश कर रही है। तो ये कोई नया नहीं है, लेकिन अब जनता को समझना है, अब जनता को तय करना है कि उनको अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य किस तरीके से बनाना है। कि आप अगर सरकार से सवाल नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें खत्म हो जाएंगी, आपकी आने वाली नस्लों के लिए इस देश में कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो धर्म की राजनीति करके क्या करोगे? और आपकी पीढ़ी, आप जिस जाति से आते हैं, आपके लिए तो मंदिरों में भी जगह नहीं है, आप मंदिर में पूजा के लिए नहीं जा सकते, पुजारी बनना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जामिया में जो दंगा हुआ उसमें दोषी प्रशासन व्यवस्था थी, जेएनयू में जो दंगा हुआ उसमें गुंडे जबरन घुस जाते हैं और उस पे हमारी प्रशासन व्यवस्था, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती है। जामिया में जो दंगा होता है उसमें भी पुलिस प्रशासन व्यवस्था जिम्मेदार थी। प्रशासन व्यवस्था की इतनी हिम्मत कैसे होती है जो छात्रों पर लाठीचार्ज कर देती है, लाठियां बरसाने लगती है, आंसू गैस से प्रहार करने लगती है। इतनी हिम्मत कहां से आती है हमारी प्रशासन व्यवस्था में? आखिर ये सरकार के कहने पर ही तो होता है। इन सब चीजों को लेके आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या चुनावी जाल में आप लोग फंस जाएंगे या अपने बच्चे का भविष्य तय कर पाएंगे? इन सब चीजों को लेके आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आने वाले समय में हमें इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगानी चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए, या आने वाले समय में सरकार कितने प्रयागराज, कितनी जामिया, कितने जेएनयू जैसे दंगे कराती रहेगी? आप लोग अपना कमेंट जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।